हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेस्ट एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी या डीडीयू या किसी भी यूनिवर्सिटी का बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया हुआ है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल मॉडल पेपर, जो कि आपको 100 क्वेश्चन का होने वाला है। फुल मॉडल पेपर का बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उसके क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि इस मॉडल पेपर में हम कम्प्लीटली 100+ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। 100+ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और वैसे ही क्वेश्चन होंगे जैसे कि जिनके एग्ज़ाम में आने की, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो, वैसे ही क्वेश्चन आपको बताएंगे जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है या फिर पिछले कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है। वहीं से क्वेश्चन को हम उठाकर लाए हैं और आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड, वीडियो का एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक छूट जाएगा और क्या पता आपने जो छोड़ा है वही एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले। तो फ्रेंड, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ध्यान देकर पढ़ना है, बिल्कुल मन लगाकर पढ़ना है और सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड, दहेज प्रथा पर कानून कब बनाया गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दहेज प्रथा पर कब कानून बनाया गया, यानी कि दहेज जो प्रथा थी उसको ख़त्म करने के लिए कब कानून बनाया गया। तो ऑप्शन है 1960, 1969, 1961, 1971। तो फ्रेंड, इसमें जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर ए, शेर। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वदेशी आंदोलन को कब अपनाया गया। स्वदेशी आंदोलन को कब अपनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है, 1905। स्वदेशी आंदोलन को सन 1905 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है, आचार्य कृपलानी। क्या है फ्रेंड्स, आचार्य कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ऑप्शन पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है और ऑप्शन पढ़ूंगा तो मैं उसमें और भी टाइम लगेगा, तो सीधा मैं आंसर की तरफ आ रहा हूं। इसीलिए मैंने यहाँ पर बोल्ड लेटर में आंसर को पहले से ही लिख रखा है, तो सीधा मैं ऑप्शन की तरफ नहीं आऊँगा। ऑप्शन आपको चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊँगा, सीधा जो राइट ऑप्शन होगा उसी के बारे में आपको बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य कृपलानी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे आज़ादी के समय। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सभी इसको ध्यान में रखिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने सब आपको बताया था कि मैं मॉडल पेपर लेके आ रहा हूं, तो इस मॉडल पेपर में सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे फ्रेंड। हिंदी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्जामिनेशन में। अभी आपको नहीं पता चलेगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और पेपर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो मैंने पढ़ा था लेस्ट एजुकेशन से वहाँ से कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, सार्वजनिक स्वामित्व और निजी स्वामित्व का मिश्रण। सार्वजनिक स्वामित्व और निजी स्वामित्व का मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से फीफा किस खेल से संबंधित है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हाल ही में फीफा का वर्ल्ड कप भी हुआ था, जिसके विजेता अर्जेंटीना रहे हैं और उसके कप्तान कौन है, तो लियोनेल मेसी। तो इसको भी आप ध्यान में रखें। और फीफा किस खेल से संबंधित है, आप सभी को पता होगा कि फीफा फुटबॉल खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, मुहावरे का अर्थ क्या है। यानी कि दूसरे को देखकर जो हमारे मन में भावना उत्पन्न होती है उसी को मुहावरे के अर्थ में कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, इसका जो मुहावरे का अर्थ होगा वो है देखा देखी काम करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुज में कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर
स्त्रीलिंग हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए शॉर्ट फॉर्म में पहले प्रत्यय के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रत्यय क्या होता है फ्रेंड्स? तो प्रत्यय वो होता है जो किसी भी शब्द के बाद लगता हो, और उपसर्ग क्या होता है फ्रेंड्स? तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता हो। लेकिन यहाँ पर हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय वो होता है जो किसी भी शब्द के बाद लगता है। तो जैसे कि इसमें अनुज में कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा? तो इसमें अनुज में हम जब आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो शब्द क्या हो जाएगा? अनुजा। अनुजा जो होता है वह फ्रेंड्स स्त्रीलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, कबीर दास का पूरा नाम क्या था? तो कबीर दास का पूरा नाम है फ्रेंड्स संत कबीर दास। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है बीए का लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और मेरा क्लियर भी हुआ था। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ऐसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, तो जिससे आप ज़्यादा टफ के बारे में जाए, जो मैं आपको बताऊँगा उसी में से क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गमन शब्द का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो गमन शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो गमन क्या होता है? मतलब कि दूर जाना। क्वेश्चन नंबर 14 है, मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहा जाता है? तो मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? की जो कंपनी एक से अधिक देशों में काम करती है उसको कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो इसमें अकबर का जो राजस्व मंत्री था फ्रेंड्स हुआ था ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल जो था फ्रेंड अकबर का राजस्व मंत्री था। क्वेश्चन नंबर 16 है, पति द्वारा दिया गया पत्नी को धन क्या कहलाता है? स्त्री धन कहलाता है। पति द्वारा पत्नी को दिया गया धन क्या कहलाता है? स्त्री धन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुड़ी पड़वा किस राज्य के लोग मनाते हैं? तो ये त्यौहार है, त्यौहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि उतना पूछता नहीं है लेकिन पूछ सकता है। तो इसका गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के लोग मनाते हैं फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के लोग मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड हमारा, प्रारंभ योजना संबंधित है। प्रारंभ योजना इंपॉर्टेंट है। तो प्रारंभ योजना से जैसे कि आप प्रारंभ से ही शब्द से ही पता चल रहा है कि प्रारंभ का इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो स्टार्ट कहते हैं। तो प्रारंभ योजना स्टार्टअप से संबंधित है। किससे? स्टार्टअप से संबंधित है। स्टार्टअप आप जानते होंगे कि किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चों का प्रथम विद्यालय क्या होता है? तो बच्चों का प्रथम विद्यालय परिवार होता है। सबसे पहले जो बच्चा पैदा होता है, जब वो नवजात शिशु होता है, तो अपने माँ से तथा अपने परिवारजनों से ही कुछ चीज़ें ग्रहण करता है, सीखता है, तब जाकर वो उसका दूसरा विद्यालय जो होता है स्कूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, लोक नृत्य पूछा जाता है। तो भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वप्रथम किस शासक ने सोने के सिक्के चलाए? तो सर्वप्रथम किस शासक ने सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण शासक कनिष्क ने सोने के सिक्के चलवाए सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2020 क्रिकेट मैच में, जिसको T20 भी कहा जाता है, तो T20 क्रिकेट मैच में 6 बॉल पर 6 छक्के मारने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो आप सभी ही जानते होंगे कि 6 छक्के मारने वाला खिलाड़ी कौन है? वो हैं हमारे अपने चहीते युवराज सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2019 में अर्जुन पुरस्कार किस फुटबॉलर को दिया गया? तो 2019 में अर्जुन पुरस्कार गुरप्रीत सिंह को दिया गया, जो कि हमारे भारतीय फुटबॉल टीम में, जहाँ तक मैं सही हूँ, कि भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन को किस कंपनी ने बनाया है? तो भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन बनाई गई है कोरोना की। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्लैक पागोड़ा कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, मैं इसमें स्टार भी बना देता हूँ। ब्लैक पागोड़ा, तो ब्लैक पागोड़ा कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पागोड़ा ओडिशा में स्थित है। करंट अफेयर के क्वेश्चन है, क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो क्रांति की माता मैडम कामा को कहा जाता है, मैडम भीखाजी कामा। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है। तो आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। क्वेश्चन नंबर 28 है, गणपति महोत्सव किस महापुरुष ने प्रारंभ किया था? तो गणपति महोत्सव बाल गंगाधर तिलक जी ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2017 में समलैंगिक विवाह को वैध करार किस देश ने दिया था? तो सबसे पहले 2017 में समलैंगिक विवाह को वैध करार दिया था, वह देश था जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है यूनाइटेड प्रोविंस।
ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जहाँ तक मैं श्योर हूँ, लेकिन आप इसको याद रखना का क्या पता पूछ लिया जाए। तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत कपड़ों का निर्यात सबसे अधिक किस देश के साथ करता है। तो भारत कपड़ों का निर्यात सबसे अधिक किस देश के साथ करता है, तो वह देश है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। किस देश के साथ करता है, अमेरिका के साथ करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्य जो थे हमारे देश में आए थे मध्यकालीन भारत में, तो उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो वो सब कृषि करते थे तथा पशुपालन करते थे। क्या क्या करते थे, कृषि तथा पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 33 है काकोरी ट्रेन डकैती का मुख्य नेता कौन था। काकोरी ट्रेन डकैती का मुख्य नेता, ये हमारी आज़ादी के समय जो ट्रेन की डकैती हुई थी उसका मुख्य नेता कौन था, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती के मुख्य नेता थे। क्वेश्चन नंबर 34 है कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था। तो गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 35 है उगादि किस राज्य का त्यौहार है। तो त्यौहार और लोक नृत्य आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हालांकि मैं इस वीडियो में करा ही रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उससे रिलेटेड मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा, और तमाम वीडियो ऐसी 4-5 वीडियो और भी अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है उगादि किस राज्य का त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उगादि कर्नाटक का त्यौहार है। किस राज्य का त्यौहार है, कर्नाटक का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, सूचना आयोग कब पारित हुआ। तो सूचना आयोग वर्ष 2005 में पारित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी स्टार लगा देता हूं मैं। सूचना आयोग 2005 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 है फ्रेंड्स पंडित रविशंकर का नाम किस वाद्य यंत्र के नाम पर रखा गया है। सितार के नाम पर पंडित रविशंकर का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड देश में पहली आरओ फेरी की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, गोवा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1 गुजरात में हुई थी। पहली आरओ यानी कि रो फेरी की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो गुजरात में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है कबीरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ सकता है कबीरदास किस काल के कवि थे, या फिर ये भी पूछ सकता है कबीरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। तो ये भक्ति काल के कवि थे। तो किस काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि फ्रेंड्स की इस वीडियो का लाभ सभी यूनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थी उठा सकते हैं, यानी कि जो DDU, LU, AU सभी यूनिवर्सिटीज़ में जिन्होंने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, सभी यूनिवर्सिटीज़ इस वीडियो को क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सभी यूनिवर्सिटीज़ में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात करते हैं कि मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी सही है, साहित्य के क्षेत्र में। तो आंसर नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड। तो 356 में राष्ट्रपति शासन का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है फ्रेंड राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करता है। तो आपातकाल की घोषणा फ्रेंड अनुच्छेद 352 में करता है। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति शासन आपातकाल की स्थिति में लगता है, और 356 में क्यों होता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आपातकाल के 3 अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसमें पहला है अनुच्छेद 352 जिसमें राजकीय आपातकाल का जिक्र किया गया अनुच्छेद 352 में। तो राजकीय आपातकाल में 352 का जिक्र है। उसके बाद 356 है जिसमें राष्ट्रपति शासन का जिक्र है। उसके बाद 360 है जिसमें वित्तीय आपात का जिक्र है। तो आप ध्यान में रखिएगा, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। तो संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में है। तो इसको आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि भारत सरकार की राजधानी यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली में है, और भारत सरकार द्वारा जो स्थापित संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 44 है हर्षचरित के रचयिता कौन थे। तो हर्षचरित के रचयिता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेखक में, तो हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट जी थे। क्वेश्चन नंबर 45 है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देता हूं मैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड डलहौजी ने डाक व्यवस्था शुरू की थी।
क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रेंड, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज जो है वह एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भारत का महान वृद्ध व्यक्ति? दादा भाई नौरोजी, ये पारसी थे। फ्रेंड्स इंग्लिश का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर चूज़ द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हमें ऑप्शन को पढ़ना होगा फ्रेंड, तो यहाँ जिससे आपको समझ आ सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है फ्रेंड कि इसमें से जो ऑप्शन है और ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है फ्रेंड, ऊपर जो सेंटेंस दिया गया ओवरवर्क इज़ बाउंड टू ... योर हेल्थ, इसमें इन चारों ऑप्शन में से एक वर्ड को चुनना है जो कि ये जो सेंटेंस दिया गया उसको कम्प्लीटली फिल कर सके और उसका जो मीनिंग निकलता हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फ्रेंड, ओवरवर्क इज़ बाउंड टू ... योर हेल्थ है, तो इसमें ऑप्शन है अफेक्टेड, इफेक्टेड या फिर अफेक्ट। तो यहाँ पर ओवरवर्क इज़ बाउंड टू अफेक्ट योर हेल्थ। ओवरवर्क मतलब कि आप ज़्यादा काम कर लेते हैं तो उसमें आपके सेहत पर फ़र्क पड़ता है। तो सेहत पर फ़र्क का मतलब होता है अफेक्ट करता है। क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो सूटेबल वर्ड है यहाँ पर अफेक्ट जाएगा और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इट इज़ आई हु ... यू। क्या फ्रेंड? इट इज़ आई हु ... यू। तो इसमें ऑप्शन है इज़ हेल्पिंग, आई एम हेल्पिंग, बिल हेल्पिंग, हेल्प्स। तो इस एक आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, एक ट्रिक मैं बताता हूँ, हालांकि सब जगह तो सही नहीं होगी लेकिन आप कई जगह सही भी हो सकती है। तो इट इज़ आई हु, जब ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें चारों ऑप्शन एक बार रख के देखिएगा, जो आपको सूटेबल लगे उसको भी लगा सकते हैं। इन केस अगर आपको राइट आंसर ना पता हो तभी आप इसको ट्राई करना। जैसे इट इज़ आई हु इज़ हेल्पिंग यू, इट इज़ आई हु आई एम हेल्पिंग यू, इट इज़ आई हु विल हेल्पिंग यू, इट इज़ आई हु आई एम हेल्प्स यू। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट ऑप्शन है वह है आई एम हेल्पिंग यू। इट इज़ आई हु आई एम हेल्पिंग यू, या मैं हूँ जो आपको हेल्प कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 है फ्रेंड, द फोर ब्रदर आर ऑलवेज क्वेरलिंग ... देमसेल्फ। ऑप्शन है बिटवीन, एमंग, फॉर, विदिन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स उसको हुआ होगा ऑप्शन नंबर बी, एमंग। द फोर ब्रदर आर ऑलवेज क्वेरलिंग एमंग देमसेल्फ। बिटवीन देमसेल्फ नहीं होगा फ्रेंड, आप कंफ्यूज मत होइएगा, एमंग देमसेल्फ होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सिनोनिम ऑफ नॉइस। सिनोनिम ऑफ नॉइस, नॉइस का मतलब होता है आवाज़। तो सिनोनिम ऑफ नॉइस, यहाँ पर अगर एंटोनिम पूछता है तो यहाँ पर साइलेंस हो जाता है, लेकिन सिनोनिम पूछ रहा है तो इसमें होगा क्लेमर। क्या होगा फ्रेंड्स? क्लेमर। क्वेश्चन नंबर 53 है, एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम और सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, एंटोनिम ऑफ नो आइस। तो फ्रेंड नो आइस का जो एंटोनिम होता है वह होता है एक्सपर्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर इज कॉल्ड। इसमें पूछ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में होता है, वैसे ही इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। उसमें आपको पैराग्राफ दिया होता है या फिर सेंटेंस दिया होता है, उसका एक वर्ड पूछता है। तो इसमें क्वेश्चन है, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर इज कॉल्ड। मतलब कि एक जो आदमी होता है वह किसी दूसरे की सलाह लिए बिना शासन करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑटोक्रेट। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑटोक्रेट कहते हैं। ऑटोक्रेट ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो कि शासन करता है और बिना किसी दूसरे व्यक्तियों की राय सलाह लिए। क्वेश्चन नंबर 64 है फ्रेंड, उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति कैसा होता है? तो उपकार के भूल जाने वाले व्यक्ति को कृतज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो फ्रेंड अग्नि, क्रोध, पाठशाला, कबड्डी। इसमें से कौन सा शब्द देशज है? तो राइट आंसर फ्रेंड है ऑप्शन नंबर डी, कबड्डी शब्द जो है वह है देशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी के लिए विकल्प चुनिए। ये चारों शब्दों में जिसकी वर्तनी सही है, मतलब कि जो सही लिखा हो उसको चयन करना है। तो यहाँ पर उपयुक्त का सही वर्तनी चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो उपयुक्त लिखा है वही सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है फ्रेंड, किस रस का अस्थाई भाव अनुराग है? तो भक्ति रस का अस्थाई भाव अनुराग है, सभी आपने पढ़ा होगा 12th या फिर 10th लेवल में। क्वेश्चन नंबर 68 है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर
इसका जो राइट आंसर है बी है, ऑप्शन नंबर बी, लोथल से। लोथल वहाँ का बंदरगाह था, उसी को गोदीवाड़ा कहते हैं, बंदरगाह को ही गोदीवाड़ा कहते हैं। तो अगर बंदरगाह भी पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ था, बंदरगाह कौन था, तो लोथल था बंदरगाह। या फिर गोदीवाड़ा पूछ ले कि गोदीवाड़ा कौन सा था, तो लोथल ही था। तो फ्रेंड इसमें गोदीवाड़ा तथा बंदरगाह में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 69 है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो तेलुगु भाषा का ग्रंथ है अमुक्तमाल्यद। किस भाषा का? तेलुगु भाषा का। क्वेश्चन नंबर 70 है फ्रेंड, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया जाता है या फिर क्यों आयोजित किया गया था? तो गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था फ्रेंड? तो साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल ग्रह पर पाया जाता है वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान जो है फ्रेंड वह सदिश राशि नहीं है। बीएससी के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, तो द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति हज़ार कितना था? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो था वो 943 प्रति हज़ार था। क्वेश्चन नंबर 75 है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 75 है, लीड बैंक योजना की शुरुआत कब की गई? तो लीड बैंक योजना की शुरुआत 1969 में की गई। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन थे भारतीय हरित क्रांति के जनक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी मैं स्टार लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई? चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्रों में से एक स्थान उत्तर प्रदेश में है, वह कौन सा ज़िला है? लखनऊ। ये अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा हो आपने तो इम्पॉर्टेंट है, हालांकि उसमें भी पूछने के जो चांसेस है बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 79 है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना कब की गई? 17 सितंबर 1985 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 80 है फ्रेंड, प्रथम परमाणु परीक्षण किस सन में किया गया? तो प्रथम परमाणु परीक्षण वर्ष 1971 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सहारनपुर में स्थित है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। सहारनपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 82 है फ्रेंड, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 83 है, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है झेलम के युद्ध से नाम से जाना जाता है सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ युद्ध। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि झेलम का युद्ध किन के बीच हुआ? तो सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ। कब लड़ा गया? तो 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया झेलम का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 84 है, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर चलो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, वेदों की ओर चलो का नारा। क्वेश्चन नंबर 85 है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव एवं संरक्षक भी वही थे, दादाजी कोंडदेव। क्वेश्चन नंबर 86 है, रक्त और लौह की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिस्मार्क से संबंधित है रक्त एवं लौह की नीति। क्वेश्चन नंबर 87 है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? सबसे ज़्यादा दूरी किस दिन को होती है? तो 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 88 है फ्रेंड, सूर्य ग्रहण का कारण क्या है कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है? तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत के क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश जो है उसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को टच करती है।
क्वेश्चन नंबर 91 है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 92 है फ्रेंड, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 93 है फ्रेंड, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो 33% क्षेत्रों पर वनों का आवरण आवश्यक है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 94 है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से केरल राज्य में प्रवेश करती है। तो चलिए मैप के थ्रू मैं आपको समझा दूं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तर होता है, यहाँ पर दक्षिण होता है, यहाँ पर पूरब होता है और यहाँ पर पश्चिम होता है। तो फ्रेंड इसको कहते हैं, इसको उत्तर और पश्चिम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तर और पूर्व कहते हैं। इसको कहते हैं उत्तर, पूर्व और दक्षिण। इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम। इसको कहते हैं दक्षिण पूर्व और इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर जब हम यहाँ पर भारत का मैप बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनता है नीचे का। तो दक्षिण पश्चिम में जब यहाँ पर जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम में, तो सबसे पहले क्या पड़ता है फ्रेंड? यहाँ पर सबसे पहले केरल पड़ता है। तो इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून जो है निम्नलिखित में से किस राज्य पर पड़ता है? तो सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो नागौर राजस्थान से भारत में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? तो पंजाब में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 98 है, डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा? तो डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य थॉमस मोर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 100 है फ्रेंड, दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? तो दक्षिण भारत आत्मसम्मान आयोजन डॉक्टर E.B. रामास्वामी नायर ने चलाया है। तो किसने चलाया? E.B. रामास्वामी नायकर ने चलाया है। तो फ्रेंड ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और मैं आपको बता दूँ कि सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरे हों, उससे मतलब नहीं है, बस केवल आप अगर ये क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और ऐसी 2-4 वीडियो और भी हम अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसे ही मॉडल पेपर हम 3-4 अपलोड कर देंगे। उसके बाद भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके। और आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन भी दिख रहा है, वहाँ से ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। जो वीडियोस हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पर हम केवल मेंबर्स के लिए अपलोड करते हैं। तो अगर आप मेंबर बनते हैं हमारे, तो वो भी आप वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो भी देख सकते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।